नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों का निर्णय, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम कुष्ठ रोग का अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुष्ठ रोग संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को हम देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। यदि चंद्रमा, शनि, मंगल और शुक्र जल राशिगत हों तथा किसी प्रकार से पीड़ित हों तो जातक को गलित कुष्ठ नामक रोग होता है। अर्थात जातक ऐसे प्रणाली से पीड़ित होता है जिसमें मरणतुल्य कष्ट होता है। क्या है? चंद्रमा, शनि, मंगल और शुक्र, ये चार ग्रह जलीय राशि में स्थित हों। जलीय राशि कौन सी है? कर्क, वृश्चिक और मीन। इन तीनों में से किसी राशि में ये चारों ग्रह स्थित हों कुंडली में, तो और वे चारों ग्रह पीड़ित हों, किसी प्रकार से पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, उसमें से कुछ जो है सो शत्रु राशि में हो, नीचे राशि में हो, इस तरह से पीड़ित हों वे ग्रह, तो जातक को गलित कुष्ठ नामक रोग होता है। गलित कुष्ठ क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि जैसे अंग गलते हैं जातक के, कुष्ठ रोगी के अंगों में गलन होता है, गल गल कर गिरते हैं, या ऐसे घाव होते हैं जिसमें जातक को मरणतुल्य कष्ट होता है। बहुत ही भयानक प्रकृति का ये रोग होता है, इस प्रकार का कुष्ठ रोग। अगला पॉइंट है, यदि शुक्र अथवा बृहस्पति छठे स्थान में हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को शोफ रोग होता है। शोफ रोग क्या है? एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है। शुक्र या बृहस्पति छठे भाव में बैठा हुआ हो और किसी पापक ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, शुक्र बैठा हो यहाँ पे छठे भाव में या बृहस्पति बैठा हो, दो में से कोई एक ग्रह, और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। हम बैठने वाले ग्रहों के बलाबल का विचार जरूर करेंगे। जितना ही निर्बल होगा, जितना ज्यादा पीड़ित होगा वो ग्रह, उतना ही ज्यादा रोग कारक होगा, इस पर ध्यान देंगे हम। तो बृहस्पति या शुक्र छठे भाव में बैठा हो और किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को शोफ रोग होता है। यह शोफ रोग एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है। यदि चर राशि में चंद्रमा और शुक्र किसी पापक ग्रह के साथ बैठे हों तो जातक को पांडु कुष्ठ होता है। चर राशियां कौन कौन सी हैं? बहुत पहले हम जब राशियों का विभेद पढ़े हैं जिस वीडियो में, उसमें हम जानते हैं चर, स्थिर और दो स्वभाव, तीन प्रकार की राशियां होती हैं, जिसमें चर राशि होती है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये चर राशियां होती हैं। तो क्या कहा गया है कि चर राशि में चंद्रमा और शुक्र बैठा हो, मेष में, कर्क में, तुला में या मकर राशि में चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठा हो और उसके साथ किसी पापक ग्रह भी बैठा हो, कोई पापक ग्रह बैठा हो चंद्रमा और शुक्र के साथ, तो जातक को पांडु कुष्ठ रोग होता है। चर राशि में चंद्रमा और शुक्र बैठे हों, उनके साथ कोई पापक ग्रह भी बैठा हो, तो वैसे जातक को पांडु कुष्ठ रोग होता है। अगला पॉइंट है, यदि षष्ठेश राहु अथवा केतु के साथ लग्नगत अथवा अष्टम स्थान में अथवा दशम स्थान में हो तो कुष्ठ रोग जातक को होता है। षष्ठेश छठे भाव का स्वामी राहु अथवा केतु के साथ लग्न में बैठा हो, अष्टम में बैठा हो या दशम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को कुष्ठ रोग होता है। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें 6 प्रकार की स्थितियां बनेंगी। षष्ठेश राहु के साथ बैठ सकता है लग्न में, अष्टम में या दशम में। केतु के साथ बैठ सकता है लग्न में, अष्टम में या दशम में। या फिर जो है सो 3 दोनों की स्थिति बनेगी, तो 6 प्रकार की स्थितियां इस प्रकार से बनेंगी। तो जब भी षष्ठेश राहु या केतु के साथ लग्न में, अष्टम में या दशम में बैठेगा तो जातक को कुष्ठ रोग की संभावना होती है। अगला बिंदु है, यदि मंगल और शनि द्वादश भाव में अथवा द्वितीय भाव में, चंद्रमा लग्न में और सूर्य सप्तम स्थान में हो तो जातक को श्वेत कुष्ठ रोग होता है।
मंगल और शनि द्वादश भाव में बैठे हों या द्वितीय भाव में बैठे हों, एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि चंद्रमा लग्न में बैठा हो और सूर्य सप्तम स्थान में बैठा हो। जब चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से सप्तमस्थ होते हैं तो क्या होता है, जातक का पूर्णिमा का जन्म होता है। तो हम समझ लें कि जातक का जन्म पूर्णिमा का है। मंगल और शनि द्वादश भाव में बैठे हों या द्वितीय भाव में बैठे हों, चंद्रमा लग्न स्थान में बैठा हो और सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो, तो वैसे जातक को श्वेत कुष्ठ रोग होता है। यदि चंद्रमा, बुध, राहु और सूर्य लग्नेश के साथ हों तथा उनके साथ मंगल अथवा शनि भी हो तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। देखिए, इसमें 6 ग्रहों की स्थिति एक साथ बताई गई है। चंद्रमा, बुध, राहु और सूर्य, ये 4 ग्रह लग्नेश के साथ, मतलब 5वां ग्रह लग्नेश भी बैठा हो और उनके साथ कौन बैठा हो, मंगल अथवा शनि भी बैठा हो, तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। हम देख लेंगे कि वैसी स्थिति में कर्क लगने की कुंडली नहीं होगी। जब बुध बैठेगा उसमें तो मिथुन और कन्या लगने की कुंडली नहीं होगी, सिंह लगने की कुंडली नहीं होगी। और मंगल बैठेगा तो वृश्चिक लगने की कुंडली नहीं होगी और मेष लगने की। और यदि शनि बैठेगा उनके साथ तो मकर और कुंभ लगने की कुंडली नहीं होगी। तो इस प्रकार हम पूरा विचार कर लेंगे, तब देखेंगे कि 6 ग्रह जब बैठते हैं, यदि चंद्रमा, बुध, राहु और सूर्य और लग्नेश तथा उनके साथ मंगल या शनि, इन दो में से कोई एक अगर बैठता हो कहीं भी तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। यदि चंद्रमा और बृहस्पति 6ठे स्थान में हो तो एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है। चंद्रमा और बृहस्पति 6ठे भाव में बैठे हों, इनके बलाबल का हम पूरा विचार करेंगे तो जितने प्रकार के कुष्ठ रोग होते हैं उनमें से किसी एक प्रकार का कुष्ठ रोग जातक को होने की संभावना होती है। अगला है कि यदि षष्ठेश, अष्टमेश और लग्नेश 6ठे स्थान में हो और उनके साथ मंगल अथवा शनि हो तो जातक को एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है। 6ठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी, षष्ठेश, अष्टमेश और लग्नेश, ये तीनों 6ठे भाव में बैठे हों और इनके साथ मंगल या शनि भी बैठा हो तो जातक को एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है। जितने प्रकार के भी कुष्ठ रोग होते हैं उनमें से किसी एक प्रकार का कुष्ठ रोग जातक को होता है। क्या है, फिर से जान लें हम लोग। षष्ठेश, अष्टमेश और लग्नेश 6ठे भाव में बैठे हों और उनके साथ मंगल या शनि भी बैठा हो तो जातक को एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है। अगले वीडियो में हम कुष्ठ रोग से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।